सोचो एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटा सा कट भी मौत का कारण बन सकती थी। कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई क्योर नहीं, सिर्फ डर। लेकिन 1928 के लंदन के एक मैसी लैब में एक भूली हुई पेट्री डिश ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। स्कॉटिश डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स छुट्टी के बाद अपनी लैब वापस आए। उन्होंने देखा एक मोल्ड पेंसिलियम रूबेन उनकी बैक्टीरिया कल्चर स्टेफाइलोकोकस पर उग आई थे और उस मोल्ड के इर्द गिर्द सारे बैक्टीरिया मर चुके थे। फ्लेमिंग को समझ आया कि ये मोल्ड एक ऐसी सब्सटेंस छोड़ रही है जो सारे बैक्टीरिया को मार रही है। उन्होंने इसका नाम रखा पेंसिलियम। और दिक्कत ये थी कि ये सब्सटेंस अनस्टेबल था और एक्सट्रैक्ट करना भी मुश्किल था। दुनिया भर के साइंटिस्ट को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये एक असली दवा भी बना सकती है। कुछ साल बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी ने फ्लेमिंग की भूली हुई डिस्कवरी को आगे बढ़ाया। 1941 में उन्होंने एक पुलिसमैन को ट्रीट किया, कंडीशन इम्प्रूव हुई, पर पेंसिलियम की सप्लाई खत्म हो गई और वो मर गया। इस ट्रेजेडी ने साइंटिस्ट को और तेज काम करने पे मजबूर कर दिया। जल्द ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पेंसिलियम का मास प्रोडक्शन होने लगा और ये सीक्रेट वेपन बन गए जिसने हजारों सोल्जर्स की जिंदगी बचाई। पेंसिलियम पहला ऐसा एंटीबायोटिक था जो निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सिफाइलिस और एंथ्रेक्स जैसी डिजीज को रोक सकता था। फ्लेमिंग, फ्लोरी और चेन को 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया, लेकिन फ्लेमिंग्स ने वार्निंग भी दी थी, अगर पेंसिलियम का ओवर यूज होगा तो बैक्टीरिया पेंसिलियम रेसिस्टेंस बन जाएगा। आज वो वार्निंग सच हो चुकी है। सुपर बैग्स एक बड़ी चैलेंज बन चुकी है। एक भूली हुई मोल्ड, एक लकी एक्सीडेंट और साइंटिस्ट की लगातार मेहनत ने हमें दुनिया की सबसे बड़ी लाइफ सेविंग ड्रग दी, लेकिन इसका जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पर सवाल ये है, क्या साइंटिस्ट अगला पेंसिलियम ढूंढ पाएंगे वक्त से पहले? अगर आपको लगता है कि साइंटिस्ट ढूंढ पाएंगे अगली पेंसिलियम वक्त से पहले, देन हिट द सब्सक्राइब बटन।